मुझसे अक्सर बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि साईं बाबा हमें दर्शन क्यों नहीं देते, या फिर वो प्रकट क्यों नहीं होते हमारे सामने, या हमें उन्हें देखने को क्यों नहीं मिलता। और ऐसे बहुत सारे भाइयों ने जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने ये बात पूछी है कि साईं बाबा दर्शन क्यों नहीं देते आपको। तो देखिए, ये बताने के लिए मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है तो मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग जरूर आपको जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो, जब आप ये सोचते हैं कि बाबा आपको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं या वो आपको क्यों नहीं दिखाई देते, तो यहाँ पर आप ये कहने के पीछे का विचार सोचिए। अंदर ही अंदर आप सोच नहीं रहे होंगे विचार, लेकिन अंदर ही अंदर ये विचार आपके मन में है कहीं ना कहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि बाबा मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपने ये चीज पहले से मान ली है कि आप इस काबिल हो चुके हैं कि बाबा आपको दर्शन दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, आप सोचेंगे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं बहुत काबिल हूं। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि बाबा मुझे दर्शन नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात तो आ ही चुकी है, भले आपको पता हो या ना हो, लेकिन उस मन में कहीं ना कहीं ये बात आ चुकी है कि मैं एकदम परफेक्ट हूं और बस अब जो बात रह गई है वो है बाबा की दर्शन देने की। तो बाबा मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते हैं कि बाबा मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे या मुझसे बातचीत क्यों नहीं दे रहे, तो आपको ये सोचना चाहिए कि सरेंडर का मतलब क्या होता है, यानी कि बाबा के चरणों में सरेंडर करने का मतलब क्या होता है। सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि आपके मन के जो विचार हैं या आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, उस पर जो आपका पूरा भरोसा है वो बाबा के ऊपर होना चाहिए, और वो आप सरेंडर कर चुके हैं बाबा को कि अब जो भी होगा वो बाबा ही देखेंगे या बाबा ही जानेंगे। यहां पर उन बात को लेकर भी सरेंडर होना चाहिए कि अगर बाबा की इच्छा होगी तो वो दर्शन देंगे, या अगर बाबा की इच्छा नहीं होगी तो वो दर्शन नहीं देंगे। यहां पर आपके मन में वो विचार नहीं आना चाहिए कि बाबा मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं हमारे मन में जो पीछे का विचार है वो यही होगा कि हम बिल्कुल तैयार हैं दर्शन पाने के लिए। तो ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी, ये भी चीज हमें छोड़नी पड़ेगी। सही सुना आपने कि अगर आप ये सोचते हैं कि बाबा हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे, तो आपको ये जो जिद है इसको भी छोड़ना पड़ेगा। जब जिद आपके मन से जाएगी, किसी भी तरह की जिद हो, वो भले दर्शन पाने की जिद भी क्यों ना हो, उस जिद को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी जो एनलाइटनमेंट जो होता है, देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो अलग अलग जगह पर गए, अलग अलग तरह के ने क्रिया की, उनने जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पथ उन्होंने सुने, गए अलग अलग जगह पर वो गए। लेकिन जब वो थक के हार के एक पेड़ के पास, निरंजना नदी के पास बैठ गए, और जब उन्होंने सब कुछ करना छोड़ दिया और सिर्फ सरेंडर कर दिया, कुछ भी नहीं किया उनने, तब उन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जिद किसी भी प्रकार की, चाहे वो बुरे चीजों को लेकर हो चाहे वो अच्छी चीजों को लेकर हो, जिद जिद ही होती है। तो वो जो आपकी मन की इच्छा है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। मतलब आपको दर्शन की भी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है से मेरा मतलब यह है कि आप इतने श्योर हो कि बाबा की इच्छा अगर होगी तो दर्शन मिल जाएंगे, नहीं तो जैसी उनकी इच्छा, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ लेनी है, और ना कि उस बात पे विचार करना है कि बाबा हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो सबसे खास बात जो हमें यही समझने को मिलती है, अक्सर अगर आप किसी भी महान संत या महान ईश्वरी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यही समझने को मिलेगा, कुछ ना करना ही सबसे बड़ा काम होता है। कुछ नहीं कीजिए आप, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक कि आपको बहुत बड़ी इच्छा भी नहीं रखनी। क्या बाबा का जो चेहरा हमें दिखता था 1918 से पहले तक, जो फिजिकल रूप दिखता था, क्या बाबा उतने ही सीमित है? जी नहीं, वो सिर्फ एक फिजिकल रूप था, और उससे भी ज्यादा, उससे भी बड़ी तादाद में जो है बाबा के रूप है जिनको एक तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता। एक छोटे से छोटे कण में भी बाबा दिखाई दे सकते हैं और एक बड़े से बड़े पहाड़ में भी दिखाई दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस विचार को भी त्यागना होगा कि बाबा दर्शन क्यों नहीं दे रहे या मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तभी जो है आप पूरी तरह से सरेंडर कर पाएंगे। तो खुद से ये प्रश्न करना बंद कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में दो चीजें लाएगा। एक तो ये कि आप बिल्कुल रेडी हैं, अब सिर्फ दर्शन होने बाकी हैं, ये भी नहीं होना। और दूसरी चीज ये कि फिर आप कुछ लोग इस बात में ये सोचने लग जाएंगे कि बाबा दर्शन नहीं दे रहे यानी कि मेरे में कुछ कमी है, और फिर वो नेगेटिव लाइन में चले जाएंगे कि मुझ में कुछ कमी है, मेरी ध्यान में कुछ कमी है, मेरे जो मेडिटेशन करता हूँ या जो भी मैं करता हूँ उसमें कुछ कमी है। तो हमें दोनों ही रास्ते नहीं अपनाने, ना हमें अपने में
ये नेगेटिव होना है, ना ही हमने ये सोचना है कि हम तैयार हैं, बस दर्शन की देरी है। इस वजह से जो बाबा हैं वो दर्शन दे या ना दे वो उनकी ही इच्छा पर निर्भर है और हमें उनकी ही इच्छा को सर्वोपरि सबसे बड़ा मानना चाहिए।